जय हिंद दोस्तों। भारत के युवा और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए भारत में पहली बार खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स आयोजित करने की घोषणा की। इस घोषणा के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए पत्रकारों से बात करते समय उन्होंने ये बताया कि वास्तव में जो जनजातीय आबादी है या जो जनजातीय युवा हैं, उनके अंदर खेल की संस्कृति का विकास करने तथा उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने और खेल के माध्यम से उनके सशक्तिकरण को बढ़ाने के उद्देश्य से हम भारत में पहली बार खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का आयोजन करने जा रहे हैं। और इससे जो भारत के जनजातीय युवा हैं, निश्चित ही वो सशक्त होंगे और उनका भारत की मुख्य धारा के साथ सामाजिक समावेशन भी बढ़ेगा। इसके साथ उनको खेल के क्षेत्र में अपना भविष्य निर्मित करने के लिए छात्रवृत्ति भी दी जाएगी, आर्थिक रूप से सहायता और प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा, ताकि जनजातीय युवाओं के लिए इस क्षेत्र में कुछ नए अवसर के द्वार खुल सकें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपका खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स, जो भारत में अपनी तरह का पहला आयोजन है, यह आयोजन आप देखेंगे कि 25 मार्च से लेकर 6 अप्रैल के बीच में छत्तीसगढ़ राज्य के 3 शहरों में आयोजित किया जाएगा। और इस खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम में पूरे भारत की जितने भी जनजातीय युवा हैं, वो देश भर के आदिवासी खिलाड़ी इसमें क्या होंगे, शामिल होंगे। अब इस खेल की महत्वपूर्ण बातें क्या हैं? अगर इस महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान दिया जाए तो सबसे पहली बात आपको यह ध्यान होना चाहिए कि ये मार्च के जो आखिरी सप्ताह होगा, 25 मार्च से लेकर 6 अप्रैल के बीच में छत्तीसगढ़ में आयोजित होगा। दूसरी बात अगर हम ध्यान दें कि इसका जो शुभंकर है, उस शुभंकर की घोषणा और इसके जो है कि सेंट्रल जो सॉन्ग है, उसको पहले ही क्या किया जा चुका है, घोषित किया जा चुका है। और इसका शुभंकर का नाम रखा गया है मोरबीर, जो छत्तीसगढ़ की जो स्थानीय कलाकृतियां हैं या जो स्थानीय संस्कृति हैं, उससे ये क्या है, प्रभावित है। अगर छत्तीसगढ़ की भाषा में देखें तो मोर का अर्थ होता है अपना, बात समझ रहे हो, और वीर का मतलब होता है साहस या गौरव। तो मोर वीर क्या है, यह साहस और गौरव का क्या है, प्रतीक है, जो छत्तीसगढ़ की स्थानीय संस्कृति का भी क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। ये इसका क्या है, शुभंकर है। वहीं पे दूसरी बात किया जाए कि जो जनजातीय युवा इस खेल में क्या होंगे, विजेता बनेंगे, उनको 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति देने की भी बातें कही गई हैं। इस खेल के आयोजन में अगर देखा जाए तो सबसे मुख्य भूमिका किसकी है, तो आपको पता है कि जो खेल मंत्रालय है, युवा और खेल मंत्रालय, वो तो होगा। इसके साथ आप देखेंगे तो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो इंडियन ओलंपिक अथॉरिटी है, उनके साथ संयुक्त आयोजन में यानी संयुक्त तत्वाधान में इस पूरे जो है टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा और ये उसके मुख्य जो है आयोजक होंगे। वहीं पर अगर आपसे यह पूछा जाए या हम जानने का प्रयास करें कि ये जो टूर्नामेंट होने जा रहा है, ये जो श्रृंखला होने जा रही है, उसमें कुल कितने खेलों को शामिल किया जा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें कुल 7 खेलों को शामिल किया जाएगा। इन 7 खेलों के अलावा इसमें 2 डेमो गेम के तौर पर भी 2 खेलों को शामिल किया गया है। तो 7 प्रमुख खेल कौन कौन से हैं, अगर आप इसमें नजर डालेंगे तो आपको सामने दिखेगा। पहला आपको तीरंदाजी, दूसरा आपका एथलीट्स है, तीसरा आपका फुटबॉल है, चौथा हॉकी है, पांचवा कुश्ती है, छठवां तैराकी है और सातवां आपका भारोत्तोलन है। इसके अलावा 2 अन्य गेम जिसको डेमो गेम के तौर पर इसमें क्या किया जा रहा है, शामिल किया जा रहा है, वो गेम है मलखंभ और कबड्डी। उनको क्या किया गया है, डेमो गेम के तौर पर शामिल किया गया है। और आप देखोगे कि इस तरीके से ये आपका जो है छत्तीसगढ़ के 3 शहरों में इस पूरे पहले भारत के पहले, मैं समझ रहे हो, खेलो इंडिया ट्राइब्स गेम्स का आयोजन होने जा रहा है, जो निश्चित ही अपने आप में क्या है, एक ऐतिहासिक पहल है। ध्यान दीजिएगा कि भारत सरकार की तरफ से खेल की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक पहल स्टार्ट की गई है। उस पहल को बोलते हैं खेलो इंडिया। उसी खेलो इंडिया पहल का भी ये एक क्या है, हिस्सा है। और खेलो इंडिया पहल के तहत ही इसको क्या किया गया है, भारत के पहले जो है देखोगे तो खेलो इंडिया ट्राइब्स गेम का आयोजन किया गया है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है आपसे परीक्षा में स्टेटमेंट के तौर पर कि क्या ये खेलो इंडिया का हिस्सा है, तो आंसर होगा कि जी हां, ये खेलो इंडिया का हिस्सा है। अब यहां पर सवाल उठता है कि जो आप खेलो इंडिया ट्राइब्स गेम है या खेलो इंडिया जो भारत में क्या किया जाता है, भारत की सरकार की एक प्रमुख योजना है खेल की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, इसके बारे में आपका बेसिक नॉलेज क्या है? इसी बेसिक नॉलेज को परखने के लिए आपके सामने एक मैं बहुविकल्पी सवाल दे रहा हूं।
वो सवाल ये है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष खेलो इंडिया गेम्स को राष्ट्रीय महत्व का आयोजन घोषित किया गया था? ऑप्शन आपके सामने 2019 है, 2020 है, 2022 है, 2021 है। आपको इसमें से एक विकल्प का क्या करना है, चुनाव करना है कमेंट बॉक्स में। तो आप इस सवाल का क्या करिए, कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। मिलते हैं आपसे पुनः कुछ ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।